मूवी शुरू होते ही चांद को दिखाया जाता है और चांद पर एक पत्थर होता है। चांद पर पहला कदम रखने वालों ने ये पत्थर रखा होता है और उस पर एक नोट लिखा होता है कि हम पूरी मानव जाति की तरफ से शांति चाहते हैं। और तभी उस पत्थर के ऊपर से एक विशाल शिप गुजरता है जो पृथ्वी की तरफ जा रहा होता है। तभी धरती पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में एक आदमी को सिग्नल मिलता है और तभी वो अपने सीनियर को फोन करके बुलाता है और सभी उस सिग्नल की जांच करते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई स्पेसशिप होगा। और जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये चांद की तरफ से आ रहा है। इसलिए सीनियर सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस को फोन करके सारी बात बताते हैं। इधर डिफेंस ऑफिसर को पता चलता है कि ये चीज बहुत बड़ी है, ये लगभग चांद के 1/4 हिस्से के बराबर है और ये जानकर सब घबरा जाते हैं और सारी बात प्रेसिडेंट को बताते हैं। दूसरी तरफ डेविड नाम के सैटेलाइट सिग्नल एक्सपर्ट को ऑफिस बुलाया जाता है और वो सिग्नल की जांच करता है और भाग्य से उसको सिग्नल का पता चल जाता है। और तभी उस स्पेसशिप से बहुत छोटे स्पेसशिप निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी दुनिया भर के हिस्सों में आग का बादल दिखाई देने लगता है जिससे लोगों में दहशत मच जाती है और एक फाइटर जेट को आग के बादल की तरफ भेजा जाता है जिससे वो इसका पता लगा सके। पर फाइटर जेट का आग से विस्फोट हो जाता है और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को सुरक्षित जगह पे जाने को बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी जो डेविड की पत्नी है वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं और वो लोगों को अपने घर में रहने की सलाह देते हैं। अब देखते ही देखते वो छोटे स्पेसशिप वायुमंडल से होते हुए शहर में आने लगते हैं और उनका साइज भी एक पूरे शहर जितना बड़ा होता है जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ एक एयरफोर्स ऑफिसर स्टीवन न्यूज़पेपर लेने घर से बाहर आ जाता है। आकाश में उस स्पेसशिप को देखकर दंग रह जाता है। इधर डेविड अपने दोस्त से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो कहता है कि ये दुनिया भर के अलग अलग शहरों में सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और 7 घंटों में हमला शुरू कर देंगे और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे ही सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और वो कॉन्शियस को फोन करके कहीं छिप जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बिजी होने के कारण उसका फोन नहीं उठा पाती। वहीं न्यूज़ पर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि एलियन ने हमारा अपहरण किया है और एक्सपेरिमेंट करके हमारी कमजोरियों को जान लिया है। और तभी डेविड व्हाइट हाउस पहुंच जाता है और कॉन्स्टेंट को फोन करके बाहर बुलाता है और तभी एक हेलीकॉप्टर को उन एलियंस से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में कॉन्स्टेंट डेविड को प्रेसिडेंट के पास लेकर आती है और वो प्रेसिडेंट को पूरी जानकारी बताता है और उसकी सारी बातें सुनकर प्रेसिडेंट डर जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर को वापस आने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो स्पेसशिप उन हेलीकॉप्टर्स का चकनाचूर कर देता है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट पूरे शहर को खाली करने का आदेश देता है और वो कुछ ऑफिसर्स के साथ प्राइवेट जेट से शहर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं जिसमें डेविड और उसके फादर भी होते हैं। और तब डेविड कहता है कि समय हो गया है और तभी वो स्पेसशिप शहर पे हमला शुरू कर देता है और पूरा शहर बर्बाद हो जाता है, लेकिन समय रहते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद एयरफोर्स भी जवाबी हमले के लिए तैयार हो जाती है और उनसे लड़ने के लिए कई सारे फाइटर जेट को भेजा जाता है जिसमें स्टीवन भी होता है। और फिर वो लोग उस स्पेसशिप पर एक मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन उनकी मिसाइल का उस स्पेसशिप पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इस स्पेसशिप के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी होती है। और फिर उस स्पेसशिप से छोटे शिप निकलकर फाइटर जेट पर हमला करने लगते हैं और सारे फाइटर जेट बर्बाद हो जाते हैं। एक स्टीवन अकेला बचा होता है। अब स्टीवन उस स्पेसशिप के पास जाता है जो उसके पीछे आया था। उसमें एक घायल एलियन होता है और तभी बहुत सारे स्पेसशिप आकर एयरफोर्स के बेस को उड़ा देते हैं। अब सीआई ऑफिसर प्रेसिडेंट को उस स्पेसशिप पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देते हैं, जिस पर डेविड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारी ही पृथ्वी और बर्बाद हो जाएगी और जो बचे हुए हैं वो भी मारे जाएंगे। और डेविड की बात पर एक सीआई का ऑफिसर उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर डेविड के पिता कहते हैं कि तुम लोगों को सब पता था कि वो आने वाले हैं क्योंकि 1950 रोजवेल में तुम्हें उनका स्पेसशिप मिला था जिसके अंदर एक एलियन भी था। तुमने उस पर एक्सपेरिमेंट करके एरिया 51 में रखा था, इसलिए तुम्हें इस युद्ध की पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। जिस पर वो ऑफिसर रिवील करता है कि आप सही कह रहे हो, पर प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके बाद अब सभी एरिया 51 में आ जाते हैं जहां एक सीक्रेट लेबोरेटरी होती है और उसमें वो स्पेसशिप भी होता है
और अब एक साइंटिस्ट उन सबको उस एलियन के पास लेकर आता है जो शिप से मिले थे और सभी मृत अवस्था में थे। इसके बाद प्रेसिडेंट डेविड को उनके स्पेसशिप के कमजोर हिस्सों की स्टडी करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन उस एलियन को एरिया 51 में लेकर आ रहा होता है और तभी उसे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं जिसमें शहर से भागे हुए लोग होते हैं और फिर वो सभी एरिया 51 आते हैं। साइंटिस्ट अब उस बेहोश एलियन को अंदर लाकर उस पर रिसर्च करने लगते हैं और स्टडी के दौरान अचानक उसका हाथ हिलने लगता है और देखते ही देखते वो होश में आकर सभी साइंटिस्ट पर हमला कर देता है और प्रेसिडेंट भी उस एलियन से मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं कि हम शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एलियन मना कर देता है और प्रेसिडेंट पर एक रेज मारता है जिससे प्रेसिडेंट तड़पने लगते हैं और तब उस एलियन को शूट करने लगते हैं और उसके मरते ही प्रेसिडेंट ठीक हो जाते हैं। अब उस रेस से प्रेसिडेंट को उनका प्लान समझ आ जाता है। वो बताते हैं कि अपने मिशन को पूरा करने यहाँ आए हैं और इससे पहले और भी प्लेनेट को बर्बाद कर चुके हैं और अब उनका प्लान पृथ्वी को बर्बाद करना है ताकि हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज लेकर वो दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं। और अब प्रेसिडेंट उनको न्यूक्लियर हमला करने की अनुमति दे देते हैं और प्रेसिडेंट के कहने पर सभी मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके बाद बहुत ही घातक धमाका होता है और सबको लगता है कि स्पेसशिप बर्बाद हो गया होगा, पर स्पेसशिप को उस हमले से खरोंच तक नहीं आती, बल्कि जो शहर बचे थे वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद स्टीवन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए शहर जाता है जो प्रेसिडेंट की घायल पत्नी के साथ होती है। स्टीवन अब सभी को लेकर प्रेसिडेंट के पास आता है, पर प्रेसिडेंट की पत्नी की हालत काफी गंभीर होती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और प्रेसिडेंट को काफी शौक लगता है। दूसरी तरफ डेविड कड़ी मेहनत करके एक सुझाव निकाल लेता है कि एलियन स्पेसशिप की शील्ड को कैसे तोड़ा जा सकता है। वो प्रेसिडेंट और बाकी सबको उस रोजवेल वाले स्पेसशिप के पास लाता है और उस स्पेसशिप के अंदर अपना बनाया हुआ वायरस डालकर एक ऑफिसर को उसे शूट करने को कहता है, जिससे वो गोली उस शिप की शील्ड को तोड़ते हुए उस शिप को लग जाती है। और डेविड उन सबको समझाता है कि उसने जो वायरस बनाया है वो उस मदर स्पेसशिप के अंदर वो वायरस डालेंगे, जिससे उसका शील्ड 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा और उस मदर स्पेसशिप से निकले हुए सारे दुनिया भर में जितने भी शिप हैं उन सब का भी शील्ड बंद हो जाएगा और तब मौका देखते ही हम उन पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का ही समय होगा। और प्रेसिडेंट को डेविड का आइडिया पसंद आता है और वो इस मिशन की तैयारी शुरू करने के लिए बोल देते हैं और वहीं रोजवेल स्पेसशिप को चलाने का मौका स्टीवन को दिया जाता है। अब सभी को एक मैसेज दिया जाता है कि एक साथ होकर दुनिया भर की स्पेसशिप पर 1 मिनट के अंदर ही हमला किया जाएगा, जिसमें हर देश की एयरफोर्स इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब उस रोजवेल स्पेसशिप में एक न्यूक्लियर मिसाइल डाला जाता है जो टारगेट पर लगने के 30 सेकंड बाद एक्टिवेट होगा और स्टीवन के पास वापस आने के लिए भी सिर्फ 30 सेकंड होंगे। उनके पास पायलट की कमी होने की वजह से प्रेसिडेंट भी प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कभी पायलट हुआ करते थे। इधर डेविड और स्टीवन उस स्पेसशिप में बैठकर मदर स्पेसशिप के लिए निकल जाते हैं और सभी पायलट उस स्पेसशिप पर निशाना साधे होते हैं और मौका देखते ही स्टीवन उस मदर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। उनका एलियन स्पेसशिप होने के कारण उन पर कोई शक भी नहीं करता और डेविड मौका देख एलियन स्पेसशिप में वायरस डालना शुरू कर देता है, जो सक्सेसफुली अपलोड भी हो जाता है। और अपलोड होते ही प्रेसिडेंट और बाकी पायलट उस स्पेसशिप पर हमला शुरू कर देते हैं और उनकी शील्ड बंद होने के कारण एलियन स्पेसशिप पर उस मिसाइल का असर होने लगता है। लेकिन अब उस स्पेसशिप से भी कई सारे फाइटर जेट निकलकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट उन एलियन जेट पर मिसाइल से हमला करना शुरू कर देते हैं, पर दुर्भाग्य से वो बच जाते हैं और प्रेसिडेंट की मिसाइल खत्म हो जाती है। अभी एक पायलट रसल प्रेसिडेंट से कहते हैं कि मेरे पास एक मिसाइल है और वो कोर के पास आकर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मिसाइल जैम हो जाता है, जिससे अब सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये उनका आखिरी मौका था। इसलिए रसल अपना बलिदान देने का तय करता है और वो अपनी फैमिली को याद करता हुआ उस कोर मटेरियल के अंदर चला जाता है और अपने जेट को उससे टकरा देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वो एलियन स्पेसशिप बर्बाद हो जाती है। और तब सब खुश होकर फाइनली राहत की सांस लेते हैं और तब बाकी देशों को भी बताया जाता है कि एलियन स्पेसशिप को कैसे मारना है। वहीं स्टीवन और डेविड पर मदर स्पेसशिप के कंट्रोलर को शक हो जाता है और जैसे ही वो ग्लास हटाता है समय पर दोनों पायलट अपनी सीट से हट जाते हैं
और उनके पास समय ना होने की वजह से वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसके छोड़ते ही उसका एलियन स्पेसशिप मदर स्पेसशिप के पायलट के नियंत्रण से छूट जाता है और अब मिसाइल फटने में 30 सेकेंड ही बाकी होते हैं और डेविड और स्टीवन कैसे भी करके उस मदर स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही न्यूक्लियर मिसाइल विस्फोट हो जाता है और उस स्पेसशिप में जोरदार धमाका होने की वजह से डेविड और स्टीवन भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और अब सारे देश अपने अपने देश की एलियन स्पेसशिप को बर्बाद कर बहुत खुश होते हैं और प्रेसिडेंट भी सभी लोगों से मिलने आते हैं और सब उनका धन्यवाद करते हैं। अब ऑफिसर से वो डेविड और स्टीवन के बारे में पूछते हैं और ऑफिसर उनसे कहते हैं कि हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट परेशान हो जाते हैं और तभी उन्हें उनका सिग्नल मिलता है और सब उस जगह जाने के लिए निकलते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो स्टीवन और डेविड सामने से आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेसिडेंट उनका धन्यवाद करते हुए ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।